प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने होशंगाबाद जिले की बनखेड़ा तहसील के ग्राम रामनगर के छात्र शिवाजी चौधरी के गत वर्ष 7 दिसंबर 2019 की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत की जांच के संबंध में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी से मुलाकात कर जांच के लिए पत्र सौंपा। बता दें, श्री सिंह ने डीजीपी को बताया कि मृतक शिवाजी वनखेड़ी के ग्राम पलिया पिपरिया में सरस्वती ग्रामोदय विद्यालय का छात्र था। शिवाजी की मौत के बाद उसके पिता श्री हरिराम चौधरी ने स्थानीय सोहागपुर थाने में स्कूल के आचार्य नरेश पटेल और आचार्य अनिल अग्रवाल पर शिवाजी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में स्कूल के प्राचार्य भवानी शंकर पारासर को दोषी पाकर आरोपी बनाया था। श्री सिंह ने कहा कि चूंकि आचार्य अनिल अग्रवाल आरएसएस के प्रचारक हैं, इसलिए होशंगाबाद जिले के सभी भाजपा विधायक पुलिस पर राजनीतिक दबाव बना रहे हैं कि मृतक शिवाजी पर प्रताड़ना में शामिल आचार्यों पर कोई कार्यवाही ना हो। उन्होंने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक सीताशरण शर्मा आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस थाने में ज्ञापन देने गए थे, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर किया है। आगे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल मामले के आरोपी आचार्य अनिल अग्रवाल को स्कूल का आचार्य नहीं मानते। वहीं विधायक सीताशरण शर्मा कह रहे हैं कि स्कूल के आचार्य अनिल अग्रवाल पर झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। यह विरोधाभासी बयान बताते हैं कि भाजपा पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाकर अनिल अग्रवाल का नाम चालान से हटवाना चाहती है, जबकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त हो गई है, जिसके लिए श्री दिग्विजय सिंह ने डीजीपी से अनुरोध करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस तीनों आरोपियों के विरुद्ध पूरे तथ्य अदालत में पेश करे, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ये प्रकरण बहुत ही गंभीर प्रकरण है, जिसमें कि एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र से संबंधित है। मेरे साथ हरिराम चौधरी जी हैं, उनके छोटे भाई हैं। हरिराम चौधरी जी का बेटा शिवाजी ये सरस्वती ग्राम उदय विद्यालय गोविंद नगर वनखेड़ी में छात्रावास में अध्ययन कर रहा था और 7 दिसंबर 2019 को ये अपने छात्रावास से साइकिल पर निकलता है। सीसीटीवी कैमरा पर इसका बताया जाता है कि ये साइकिल पर बैठ के निकला। वहाँ के जो प्रशासकीय तंत्र है, उसकी जिम्मेदारी थी कि कोई छात्रावास से बच्चा बाहर जाता है तो बिना इजाज़त के ना जाए। फिर ये बच्चा वहाँ से कैसे निकला और किसकी साइकिल पर निकला? ये घटना 10:30-11 बजे की है और लगभग 1 और 1:30 के बीच में खबर मिलती है कि एक लावारिस लाश ट्रेन ट्रैक पर है, ये वनखेड़ी स्टेशन के पास में। 3 बजे हरिराम चौधरी जी के पास विद्यालय के लोगों से खबर आती है कि आपका बेटा यहाँ से कहीं चला गया है, गुम है। जो लाश पाई गई उसमें वो स्कूल के का जो नाम है उसके टी शर्ट या शर्ट पहने हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उस सरस्वती ग्राम उदय विद्यालय के प्रशासन तंत्र ने यह जानकारी मिलने के बावजूद भी उसे पहचानने से मना कर दिया। इसी बीच हरिराम चौधरी जी के पास संदेश गया कि बच्चे का मोबाइल का इटारसी के पास ट्रैक हो रहा है। जब उन्होंने कहा कि वो तो उसके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं, तो वो कैसे होगा,
तो उनका नहीं दूसरे किसी का फ़ोन ले गया है, आप आ जाओ हमारे साथ इटारसी चलो। इसी बीच में इनको पता पड़ा कि एक लावारिस लाश मिली है और पिपरिया में थाने में उसे रखा गया है। अब जब भी वहाँ पहुँचते हैं तो तब तक पोस्टमार्टम उसका हो चुका था, जबकि पहचान होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और उसको दफनाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया था। इस पूरे मसले में इस सरस्वती ग्राम उदय विद्यालय की का जो रहा है बहुत संदिग्ध रहा है। इस बारे में हमने जांच की मांग की थी। हमने तो जो हमारे पास जानकारी थी लगा कि इसका मर्डर किया गया है, क्योंकि इस बच्चे को काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था। इसको अपनी क्लास से अलग कर दिया गया था। 4 दिन से इसको मना था कि आप तुम क्लास में नहीं जाओगे। केवल इसका कसूर ये था कि इसने अपनी बात कुछ कह दी और उसको उसके चांटा मारा, तो उससे नाराज होकर इसने कुछ कह दिया कि मैं आप लोगों का भंडा फोड़ करूंगा। उस बात से इसे अलग रखा गया था। अनिल अग्रवाल जी का इसके साथ जो संबंध जो कि मैसेजेस में आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनके अनैतिक संबंध इसके साथ उसके जुड़ गए थे, और उससे पीड़ित होकर ये व्यक्ति, ये छात्र वहां से निकला। हमने तो रिपोर्ट की थी, उनके पिताजी ने रिपोर्ट की थी, इसकी हत्या की गई, लेकिन पुलिस ने इसे आत्महत्या का प्रकरण बनाया। तो आत्महत्या का प्रकरण भी अगर बनता है तो किसकी वजह से आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करके आचार्य नरेश पटेल और आचार्य अनिल अग्रवाल, जो अनिल अग्रवाल का इससे संबंध हो गया था, उन पर यह केस दर्ज किया, और दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया शुरू की। पूरा संघ परिवार और भाजपा इस बात में लग गया कि अनिल अग्रवाल निर्दोष है। निर्दोष है या दोषी है, ये आप कौन होते करने वाले? पुलिस ने जांच की, दोषी पाया गया, अदालत को तय करने दीजिए। लेकिन प्रभाव डाल के जो मेरी जानकारी भी मिली है कि अनिल अग्रवाल का नाम दोषियों में से निकाल दिया गया है, जबकि पूरा इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जिसकी कॉपी हमारे पास है, उसमें बात साफ है कि अनिल अग्रवाल इसमें दोषी है, और उसी की वजह से उसने आत्महत्या की थी। तो डीजीपी साहब से हमने अनुरोध किया है कि ये बिल्कुल गलत है, किसी के प्रभाव में काम नहीं करना चाहिए, और इसमें आचार्य अनिल अग्रवाल को बचाने का यदि प्रयास किया गया, जैसा कि किया जा रहा है, तो मैं निजी तौर पर इस प्रकरण में अदालत में लड़ाई लड़ूंगा। तो बच्चे की उम्र क्या थी और किस? 17 साल जी, लगभग 17 साल। सर अभी वो पुलिस को मतलब चार्जशीट उसने पेश नहीं करी है जिसमें उसको अलग कर दिया गया है नाम में, या अभी चार्जशीट पेश नहीं हुई, लेकिन हमें जानकारी जो मिली है उसमें यह कि इसका नाम अलग कर दिया गया है, और एक और नाम जोड़ दिया गया है, प्राचार्य भवानी शंकर पाराशर का इसमें। तो हमारी ये गुजारिश है डीजीपी साहब से कि अनिल अग्रवाल को बिल्कुल न छोड़ा जाए, इसी की वजह से उसने आत्महत्या की है, अगर आत्महत्या की है तो। आपको लगता है इनके पीछे आरएसएस के लोग हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रमाण है, पूरा आरएसएस के लोग इसमें सिफारिश करने पहुंचे। स्वयं सीताशरण शर्मा जी, जिस दिन ये प्रकरण हुआ, केस रजिस्टर हो रहा था, उसी दिन पूरे सब लोग गए कि साहब ये निर्दोष है। तो ये सारी बातें इंगित करती है कि ये सरस्वती ग्राम उदय विद्यालय पूरा एक ऐसा अड्डा बना हुआ है जहाँ इस प्रकार के गलत तरीके अपनाए जाते हैं।